हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 26 अक्टूबर से आप सभी का परीक्षा शुरू हो रहा है और जिसको लेकर के यहाँ पे आप सभी के लिए मैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूँ। यही आप लोग का क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और यहीं से आप लोग का सारा सवाल रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों ने सितंबर महीने का अगर परीक्षा दिया होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को समय 1.5 घंटा मिलता है। कुल प्रश्नों की अगर बात करिएगा, कुल कितने नंबर का प्रश्न पूछता है तो वो आप लोग से पूछता है 50 नंबर का, और जिसको बनाने के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट मिलता है, जिसमें से आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आप लोग को मात्र 25 ऑब्जेक्टिव का आंसर कर करके आना है। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो और सारे इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। उससे पहले आप लोग अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही हमारे नए चैनल को भी जुड़िए, दोनों आपको दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो यहाँ से आप लोग का ओरिजिनल पेपर स्टार्ट है। आप लोग को अगर ये पेपर लेना है तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। चलिए अब हम लोग आते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, टांग अड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो टांग अड़ाना मतलब होता है अड़चन डालना। अगला है यहाँ पर 3-13 मुहावरा का क्या अर्थ है? तो 3-13 का जो अर्थ होता है वो है तितर बितर होना। अगला जो सवाल आता है तीसरा नंबर, वो है यहाँ पर कि जो व्याख्या करता है क्या कहलाता है? तो जो व्याख्या करता है उसको हम लोग व्याख्याता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला जो हम लोग सवाल देख रहे हैं वो है यहाँ पे आप सभी के लिए। अगला सवाल है यहाँ पर कि विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वसनीय। अगला हम लोग देखेंगे 5वां नंबर है, तो उदार शब्द का विलोम क्या होगा? तो उदार शब्द का अगर विलोम देखिएगा तो हो जाएगा आपका कृपण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हम लोग 6ठा नंबर सवाल जो देखेंगे वो है आप लोग का एकत्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो एकत्र शब्द का अगर देखिएगा, एकत्र मतलब एक जगह होता है, अविकर्ण मतलब बिखरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पे अगर देखिएगा गंगा का, तो ये हो जाएगा जाह्नवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 8वां नंबर सवाल, तो वो है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका हो जाएगा, आप अगर देख सकते हैं, आनंद का होता है प्रमोद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे 9वां नंबर सवाल, तो वो है यहाँ पे हरफन मौला शब्द कौन सा समास है? तो ये होता है आपका अवयवी भाव समास। अगला है महावीर शब्द में कौन सा समास है? तो महावीर जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कर्मधारय, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्मधारय समास। अगला हम लोग देखेंगे 11वां नंबर सवाल, तो यहाँ पर है आप लोग का, वो है पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय मतलब जो लास्ट में लगता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इक लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला हम लोग देखेंगे 12वां नंबर, तो वो है ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आलू, यानी कि 12 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13वां नंबर हम लोग देखेंगे, तो अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग मतलब होता है पहले, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभी। अगला निम्नलिखित में से कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, अगर देखिएगा तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा अभिंधन। अगला हम लोग देखेंगे 15वां नंबर सवाल, तो वो है यहाँ पे आप सभी के लिए उल्लास शब्द का संधि विच्छेद। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्जोरलास। अगला हम लोग देखेंगे तो द का उच्चारण स्थान क्या है? तो त थ द ध न, इसका अगर आप लोग का आता है तो दंत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है जपूजी किसकी रचना है? तो जपूजी के बारे में कहा जाता है ये गुरु नानक की रचना है, कंफर्म नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। 18वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, स्वदेशी शीर्षक दोहे की रचयिता कौन है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेमघन। अगला हम लोग देखेंगे 19वां नंबर सवाल, तो वो है यहाँ पर माँ बेटे सधते नहीं, उससे यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका अक्षर ज्ञान से, उसमें अक्षर ज्ञान में यह पंक्ति है। अगला हम लोग देखेंगे 20 नंबर में, तो लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवनानंद दास। अगला 21वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है? तो इसमें आप लोग देखिएगा छायावादी कवि हैं इसमें सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला हम लोग देखेंगे किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौर देश के लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं और उनका पसंद है बड़े बड़े नाखूनों को रखना। 23वां नंबर हम लोग सवाल देख रहे हैं, तो हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो हु आर सुधराज जो रचना है वो है भीमराव अम्बेडकर की, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी, यानी कि उनकी जो गुरु जो थी वो कौन थी? तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उनकी मौसी। 25वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो मछली शीर्षक जो है वो कहानी है। अगला है शिक्षा और संस्कृति, शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका शिक्षा और पाठ के हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक वाजपेयी। अगला हम लोग 27वां नंबर सवाल देखेंगे, तो बहादुर कहाँ से भाग करके आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग करके आया था। अगला है महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि थे? तो इसका हो जाएगा अब महर्षि, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब हट। 29वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर है क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन सी समस्या है? तो ढहते विश्वास में अगर देखिएगा तो यहाँ पे बाढ़ की समस्या को बताया गया है, सॉरी इसमें बताया गया है सुखाड़ की समस्या को, लेकिन बाद में वो बाढ़ में आ जाता है। अगला है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीता। तो ये आप लोगों के लिए टोटल 30 क्वेश्चंस था, जिसमें से आप लोग को मात्र 25 का ही आंसर करना है और 5 क्वेश्चंस को आप सभी को छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने यह वीडियो लाया जिसमें आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव बताया, और आप लोग को अगर इसका सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो आप लोग को इसको 100 लाइक करना होगा, तभी जा कर के मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड करूँगा। और इसके अलावा आप सभी से यहाँ पे गुजारिश होगी कि आप सभी ज़रूर से ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग से जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा कि आप लोग को कोई भी नोटिफिकेशन होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा, और ये प्रक्रिया लगातार चलते रहेगा। यानी कि आप सभी जब अब अगले महीना भी एग्ज़ाम है, उसके अगले महीना भी एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर आप सभी को आसानी होगी क्वेश्चन खोजने में, इधर उधर आपको तकलीफ़ नहीं होगी, सारा क्वेश्चन आप लोग को वहीं पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक हमारे नए चैनल को विजिट नहीं किया तो वहाँ पे जा कर के एक बार आप उस चैनल को विजिट करिए। अगर आपको वहाँ का कंटेंट पसंद आता है, जिस तरह का वहाँ पे वीडियोस डाला जाता है, अगर वो आपको पसंद आता है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस चैनल पे जो है एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में इस चैनल का नाम यानी कि एसएस क्लासेस बाय साकिब अहमद जा कर के लिख दीजिए, जिससे यहाँ पे पता चले कि आप जो है इस चैनल से आ रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।